हेलो मेरे प्यारे साथियों। पशु नेचर की पार्ट बी की आज की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा पशु प्रबंधन एवं पशुधन प्रचार है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पशु आहार प्रबंधन के अंदर जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, उसके अंदर सबसे पहले हो गया मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फीडिंग। क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फीडिंग यानी एक अच्छे पशुपालक को पशु आहार संबंधित निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या यानी जो एक पशुपालक होता है ना, उसको पशु आहार संबंधित निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पशुपालक होता है, उसको जो पशु है ना, उसको आहार डालना है ना, तो उसको बहुत सी बातों का पता होना चाहिए कि क्या पशुओं के लिए उपयोगी है, क्या पशुओं के लिए उपयोगी नहीं है। पशुओं को कौन सा अनाज दे, पशुओं को कितनी मात्रा के अंदर अनाज दे, पशुओं का जो खान पान डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कैसा है, पशुओं को आसानी से कौन सा भोजन पच सकता है और पशुओं के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप पशुओं को आहार देते हैं तो पशुओं के आहार के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो। क्या हो? पशुओं के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है कि पशुओं के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पशु होते हैं ना, पशुओं को खाने के अंदर उनको चारा डाला जाता है और इसी के साथ साथ अब मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें पशुओं के लिए उपलब्ध हो चुकी है जो कि उनके लिए उपयोगी है। उनके अंदर आजकल बाज़ारों के अंदर फल वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें पशुओं के लिए आ चुकी है और बाज़ारों के अंदर बहुत से पशु आहार खुले के अंदर मिल रहे हैं। जो पशु आहार है वह मिल रहे हैं जो कि पशुओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा पशु है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कैसा है, उसको कैसा भोजन पचता है, उसके बारे में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए जो पशु होता है ना, जो पशु को पालक है, पशुपालक होता है, उस आसानी से यह पता कर लेता है कि हमारा जो पशु है वह खाने में क्या ज़्यादा पसंद करता है और किस प्रकार की उसकी तासीर है। उन सभी बातों को वह अच्छी तरह से भली भांति जान लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पशु प्रबंधक जो आहार प्रबंधन करना है ना पशु का, तो उसके लिए क्या हो गया, जहाँ उसके लिए सबसे पहले तो ऐसे आहार की खोज करें जो उसके लिए उपयुक्त हो। क्या हो? उसके लिए उपयुक्त हो जो उसे आसानी से पच सके, क्या के जो उसे आसानी से पच सके और उसके लिए वह अच्छा और सस्ता भी हो। क्या हो? अच्छा हो और सस्ता हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, ज़्यादा से क्वांटिटी की मात्रा के अंदर उस आहार को हम खरीद सकें जो कि पशुओं के लिए उपयोगी है। तो अब आपको जो पशुओं के आहार का चुनाव है ना वह करना होगा। क्या करना होगा? पशुओं के जो आहार है ना, पशुओं के आहार का चुनाव आपको ही करना होगा कि जो पशु है उनको हम क्या खाना दें, क्या भोजन है, ताकि वह अच्छी प्रकार से रह सके, क्या अच्छी प्रकार से रह सके। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पशुपालक है, क्या पशुपालक, तो एक अच्छे पशुपालक को पशु आहार संबंधी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? एक अच्छे पशुपालक को, क्या एक अच्छे पशुपालक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वे निम्न बातें कौन कौन सी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया कि जहाँ तक संभव हो, क्या जहाँ तक संभव हो पशुओं के आहार में स्थानीय तथा सस्ते चारे को सम्मिलित करें। क्या?
जहाँ तक संभव हो, क्या हो, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक पशुओं के लिए सस्ता चारा, क्या, पशुओं के लिए स्थानीय क्षेत्र में मिलने वाला सस्ता चारा उपलब्ध करवाएं। अब उसके सस्ता चारा देंगे ताकि उनको अच्छी क्वांटिटी के अंदर चारा दिया जा सके और साथ ही साथ आपका जो खर्चा है वह भी न बढ़े, क्या, आपका जो खर्चा है वह भी न बढ़े और आप पशुओं को अच्छी तरह से क्या है भोजन करा सकें या फिर जो उनको चारा है ना वह खिला सकें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको किस बात का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो पशु है ना आपका, क्या, जो आपका पशु है उसको अच्छी क्वांटिटी का चारा और स्थानीय चारा की आप खोज कीजिए। क्या कीजिए? अच्छी क्वांटिटी के अंदर और स्थानीय क्षेत्र यानी जो आपके निकट ही आपको जो चारा मिल जाए उस चारे को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। क्या दीजिए? सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर न भटकना पड़े। क्या करना पड़े? आपको इधर उधर न भटकना पड़े और कम समय के अंदर ही आपको चारे की उपलब्धि प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? आपको जो चारा है ना वह उपलब्ध हो जाए। फिर दूसरी बात, हमको चारा ऐसा ढूंढना है जो साथ ही साथ सस्ता भी हो। क्या हो? सस्ता भी हो। यानी हमको चारा ऐसे स्थान से ढूंढना है, ऐसे स्थान से लेकर आना है जहाँ पर चारा थोड़ा सस्ता मिले। क्या मिले? थोड़ा सस्ता मिले। तो जो चारा अगर हम सस्ता ढूंढ के लाएंगे तो उसके हमको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होगा। जो क्या होगा? जो हमारे लिए उपयोगी होगा। तो मैंने आपको यह बताया कि जो चारा है ना उसको हमको सस्ता चारा ढूंढ कर लाना होगा। क्या लाना होगा? सस्ता चारा है वह ढूंढ कर लाना होगा जो कि पशुओं के लिए अच्छा हो। फिर जो हमारे पशु होते हैं ना तो पशु उसी चारे को ज़्यादा खाते हैं जो स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि पशु उसी के अनुसार जुड़े हुए होते हैं। क्या? कि पशु उसी के अनुसार जुड़े हुए होते हैं। यानी जो पशु है तो जिस पशु को घास को खाना होता है, क्या, जिस घास को खाना होता है आपको उस पशु को वह घास ही मुहैया या उपलब्ध कराना चाहिए। क्या होना कराना चाहिए? वह घास ही उस पशु को आपको उपलब्ध कराना चाहिए। तो फिर और साथ ही साथ आपको पशुओं की हर एक जो बात है ना उसके बारे में भी आपको पता करना चाहिए कि आपका पशु कौन सा भोजन ज़्यादा खाता है। क्या? आपका जो पशु है वह कौन सा भोजन ज़्यादा खाता है। तो साथ ही साथ सबसे पहले आप यह कन्फर्म कर लीजिए कि आपका जो पशु है वह कौन सा चारा ज़्यादा खाता है। आपका जो पशु है वह कौन सा चारा ज़्यादा खाता है। तो आपका पशु जो ज़्यादा चारा खाता है सबसे पहले आप ऐसे चारे की तलाश कीजिए। क्या कीजिए? सबसे पहले आप ऐसे चारे की तलाश कीजिए जो आपका पशु ज़्यादा से ज़्यादा खा सके। फिर सेकंड पॉइंट यह है कि पशुओं का चारा प्राप्त होने के बाद आपको ऐसे स्थान से चारा ढूंढना होगा। क्या? ऐसे स्थान से चारा ढूंढना होगा जहाँ से आप सस्ता चारा ढूंढ सकें। क्या? जहाँ से आपको सस्ता चारा मिल सके। आपने क्या जाना? तो मैंने आपको यह बताया कि जो हमारे पशु है ना, क्या पशु, तो पशुओं के लिए आपको ऐसे चारे की तलाश करनी है जो आपको कम समय के अंदर प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ चारा सस्ता होना चाहिए और चारे की जो क्वालिटी है ना वह भी बढ़िया होनी चाहिए। आपने क्या जाना? तो आपको मैंने यह बताया
कि जब भी आप पशुओं के लिए चारा खरीदें, क्या खरीदें? चारा खरीदें, तो उस चारे के लिए आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि जो आप चारा ढूंढ रहे हैं वह अच्छा है या नहीं, है ना? जो आप चारा ढूंढ रहे हैं वह अच्छा है या नहीं। अगर वह चारा अच्छा है, अगर वह चारा अच्छा है तो आपको उस चारे को खरीदना है। क्या करना है? आपको उस चारे को खरीदना है और इसी के साथ साथ जो आपके पशु है ना वह उस चारे को अच्छी तरह से खाएंगे। क्या होगा? आपके जो पशु है ना वह उस चारे को अच्छी तरह से खाएंगे। तो आपने क्या जाना? तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आपके पशु हैं, आपके पशु किस प्रकार का चारा खाते हैं। क्या आपके पशु किस प्रकार का चारा खाते हैं? तो सबसे पहले तो आपको उस प्रकार के चारे को डिसाइड करना होगा, उस प्रकार के चारे को ढूंढना होगा जो आपके पशु खाते हैं। उसके बाद आपको यह कंफर्म करना है कि आप जो चारा ढूंढ रहे हैं, जो चारा आप ढूंढ रहे हैं वह आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। जो चारा आप ढूंढ रहे हैं वह आपको जो मार्केट है ना उसके अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो हम चारा ढूंढ रहे हैं ना वह आसानी से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो चारा आसानी से मिलेगा तभी तो जब चारा आसानी से मिलेगा तभी तो हम उसको अपने पशुओं को दे पाएंगे। अगर चारा आसानी से मिल नहीं रहा है तो उस चारे का हम क्या करेंगे? वह चारा हमारे लिए क्या काम रहेगा? तो हमको ऐसे चारे की खोज करनी है जो हमको आसानी से मिल सके। आसानी से मिल सके। तो चारे की और साथ ही साथ चारे की अगर आप क्वालिटी को भी आपको देखना होगा। जो चारा है उसकी जो क्वालिटी है वह कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तभी आपको उस चारे को खरीदना है। और फिर महत्वपूर्ण बात कि जो चारा है चारा साथ ही साथ बजट इफेक्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बजट के अनुसार होना चाहिए, यानी थोड़ा सस्ता होना चाहिए। तो सस्ते होने के भी पीछे कई कारण हैं। क्या कारण है? अगर चारा सस्ता होगा तो उसको आसानी से हम खरीद पाएंगे। आसानी से खरीद पाएंगे। यानी अगर चारा सस्ता होगा तो उसको आसानी से खरीदा जा सकेगा। क्या किया जा सकेगा? आसानी से उसको खरीदा जा सकेगा। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर जो चारा है वह सस्ता होगा, क्या होगा? सस्ता होगा तो उसको आसानी से खरीदा जा सकेगा। जिससे क्या होगा? जिससे जो हमारा बजट है ना उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या जाना? तो हमने जाना जो भी हम पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है, पशुपालन के अंदर जो महत्वपूर्ण रोल होता है वह पशुओं के चारे का होता है। किसका होता है? पशुओं के चारे का होता है। तो सबसे पहले तो हमको यही ध्यान देना होगा कि जो हमारे पशु हैं उनके लिए हम चारा कहाँ से उपलब्ध कर सकें। क्या हो गया? उनके लिए हम चारा कहाँ से उपलब्ध करा सकें। तो हमने जाना कि जो हमारे पशु है, तो पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए हमको क्या करना होगा? तो पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए हमको सबसे पहले तो एक ऐसे स्थान से हमको चारा ढूंढना होगा जहाँ से हमको सस्ता चारा मिल सके। सस्ता चारा मिल सके। इसके सस्ता चारे के पीछे क्या कारण है?
तो सस्ते चारे के पीछे का कारण यह है कि अगर चारा सस्ता मिलेगा तो हमको क्या हो जाएगा, अगर चारा सस्ता मिलेगा ना तो हमको अच्छा बेनिफिट होगा, जिससे पशु है ना वह अच्छी तरह से चर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, चर पाएंगे, और उनके लिए अच्छा होगा, क्या होगा, उनके लिए अच्छा होगा। तो हमको सबसे पहले चारे पर फोकस करना होगा। किस पर फोकस करना होगा, चारे पर, कि हम अच्छा चारा कहाँ से ढूंढ सकें, क्या हम अच्छा चारा कहाँ से ढूंढ सकें। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि हमको चारा बढ़िया क्वालिटी का चारा कहाँ से प्राप्त हो सकता है, क्या, कि हमको बढ़िया क्वालिटी का जो चारा है वह कहाँ से प्राप्त हो सकता है। हमारा पहला जो मिशन है वह यही रहेगा कि सबसे पहले एक ऐसे स्थान को खोजा जाए, क्या, सबसे पहले एक ऐसे स्थान को खोजा जाए जहाँ से हमको अच्छी मात्रा के अंदर और बढ़िया शुद्ध चारा प्राप्त हो सके, क्या हो सके, बढ़िया शुद्ध चारा प्राप्त हो सके। तो आपने जाना, अगर आप पशुओं को पाल रहे हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना उनको पालने का, तो वह होगा चारा, क्या होगा, चारा। तो पशुओं के लिए जो महत्वपूर्ण है वह चारा है, क्या है, चारा। पशुओं के लिए महत्वपूर्ण क्या है, पशुओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा चारा। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, तो हमने सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि जो हमारे पशु हैं, क्या, जो पशु हैं, पशु किस प्रकार का जो है वह चारा खा रहे हैं, किस प्रकार का चारा खा रहे हैं, तो उनके बारे में हमको सबसे पहले जानना होगा। हमने सबसे पहले क्या जाना, तो हमने सबसे पहले यह जाना कि जो भी हमारे पशु हैं, क्या, जो हमारे पशु हैं वह किस प्रकार का अनाज खा रहे हैं, किस प्रकार का चारा खा रहे हैं, उनके बारे में हमको सबसे पहले जानना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जानना होगा। तो हमारा मेन मोटो क्या है, तो हमारा मेन मोटो यही है कि जो हमारे पशु हैं, क्या, जो हमारे पशु हैं उनके बारे में हमको सबसे पहले अच्छी जानकारी हासिल करनी होगी, क्या करनी होगी, अच्छी जानकारी हासिल करनी होगी कि जो हमारे पशु है, क्या, जो हमारे पशु है वह क्या खाना पसंद करते हैं, यानी जो हमारे पशु है वह किस खाने को लेकर इच्छुक है, किस प्रकार का वो चारा खा रहे हैं। तो हमको इसके बारे में गहन अध्ययन करना होगा, क्या करना होगा, हमको गहन अध्ययन करना होगा। तो हमको गहन अध्ययन किस बात का करना होगा, तो हमको जो गहन अध्ययन वह इस बात का करना होगा कि जो पशु है ना, क्या है ना, पशु किस प्रकार का चारा खाने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो हम जो चारे की जो क्वालिटी है ना उसके आधार पर हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि पशु क्या खाना चाह रहे हैं। तो हमको तो देखो मेन पॉइंट तो हमारा यही है, हमारा तो कार्य पशुपालन करने का है। तो हमको यह तो जानना ही होगा ना कि पशु को किस प्रकार का भोजन देवें ताकि वह संतुष्ट हो, अच्छा दूध दे सके, और जो हम पशु पालन कर रहे हैं उसके अंदर हमको लाभ मिले और पशुओं को भी लाभ मिले, उनका भी पेट पूरा भर जाए। तो हमको इस प्रकार के चारे का क्या है, हमको इस प्रकार के चारे का डिसाइड करना होगा कि पशुओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस बारे में जानना हमारा फ़र्ज है। क्या है, हमारा फ़र्ज है कि पशुओं के बारे में पूरी गणित हमको जाननी होगी। क्या करना होगा, हमको पूरी गणित जाननी होगी। उसके बाद हम आगे देखें। आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्द से जल्द थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें।
हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो भी हमारे पशु है, क्या है, जो भी हमारे पशु है उनके लिए क्या, पशुओं के लिए एक तो अच्छा भोजन जुटाने की जो जिम्मेवारी है वह पशुपालक की होती है। किसकी होती है? पशुपालक की होती है। तो पशुओं के लिए अच्छा भोजन जुटाना ही सबसे पहला काम होता है। क्या होता है? सबसे पहला काम होता है। तो आप जान चुके होंगे कि पशु को पालना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते। तो हम आगे चलते हैं। तो पशुओं के लिए सबसे पहले हमको किस चीज देखना होगा? तो पशुओं के लिए सबसे पहले हमको अच्छे चारे की खोज करनी होगी। क्या करना होगा? अच्छे चारे की खोज करनी होगी। तो अच्छे चारे की खोज हमको किसके लिए करनी होगी? अच्छे चारे की खोज हमको पशुओं के लिए करनी होगी, क्योंकि पशुओं को खाने में चारा क्या है, सबसे पहले चारा ही दिया जाता है। चारे के आधार पर ही पशुओं का जो जीवन है वह चलता है। अगर पशुओं को चारा नहीं दिया जाए, जिस प्रकार मनुष्य के लिए रोटी इम्पोर्टेंट होती है ना, उसी प्रकार पशुओं के लिए चारा इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? चारा है वह इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि एक अच्छे पशुपालन के लिए क्या, एक अच्छे पशुपालक को पशुओं के आहार संबंधी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ध्यान के रखना चाहिए। पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो हमारे पशु है, पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, वह चारा है। क्या है? चारा है। पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चीज़ चारा है। तो उस चारे का चुनाव करने के लिए क्या, उस चारे का चुनाव करने के लिए हमको सबसे पहले जो चारा है ना, उसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी लेनी है कि चारा किस प्रकार का है, चारा सस्ता है, चारा अच्छी क्वालिटी का है, कहाँ से ये चारा उपलब्ध हो जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण जो भी हमारे बिंदु हैं ना, उन पर हमको जानकारी हासिल करनी होगी। क्या करना होगा? उन पर हमको जानकारी हासिल करनी होगी। तो हमने क्या जाना? हमने यह जाना, अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, क्या पशुपालन कर रहे हैं, तो पशुपालन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, क्या पशुपालन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है ना, वह पशुओं के चारे का होता है। किसका होता है? पशुओं के चारे का होता है। अगर पशुओं का पेट ही भरा नहीं होगा तो वे किस प्रकार सरवाइव कर पाएंगे? जिस तरह मनुष्य का पेट भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वह कुछ काम कर पाता है। इसी प्रकार जो पशु होते हैं ना, वह तभी अपना कार्य बखूबी कर सकते हैं जब उनका पेट भरा हुआ होता है। क्या होता है? उनका पेट भरा हुआ होता है। तो पशुपालक का पहला कर्तव्य यही है कि वह अच्छे से अच्छा चारा ढूंढने की कोशिश करे। क्या करे? अच्छे से अच्छी क्वालिटी का चारा ढूंढे, और साथ ही साथ जो वह चारा ढूंढ रहा है, क्या जो वह चारा ढूंढ रहा है ना, वह अच्छी क्वालिटी के साथ साथ सस्ता भी होना चाहिए। क्या चाहिए? सस्ता भी होना चाहिए, ताकि वह उसे खरीदने समय उसको ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। क्या न करना पड़े? ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े। तो हमने क्या जाना यहाँ पर? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो पशुपालक होते हैं, क्या जो पशुपालक होते हैं, तो एक अच्छे पशुपालक के क्या गुण होते हैं? क्या एक अच्छे पशुपालक के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त में बताइए। तो सबसे पहला जो अच्छे पशुपालक का जो गुण होता है ना, वह यही होता है
कौन सा गुण होता है? वह यही गुण होता है कि उनके लिए अच्छे क्या उनके लिए अच्छे क्या उनके लिए अच्छे चारे का क्या उनके लिए अच्छे चारे का क्या कर सके उनके लिए अच्छे चारे का प्रबंध कर सके क्या कर सके प्रबंध कर सके। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है या जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह बन जाता है। क्या बन गया हमारे लिए? तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि जो पशु है ना क्या जो पशु तो पशुओं के लिए कौन कौन से क्या पशुओं के लिए किस प्रकार का जो चारा है ना वह उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पशुओं के लिए किस प्रकार का चारा उपलब्ध होना चाहिए। तो हमने क्या जाना? हमने यह जाना जो पशु है ना क्या जो जितने भी पशु हैं तो उन पशुओं के लिए किस प्रकार के चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो पशु है ना जितने भी पशु हैं तो उन पशुओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है ना वह चारा होता है। क्या होता है? चारा होता है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, जिस प्रकार मनुष्य के लिए खाना इम्पोर्टेंट होता है उसी प्रकार पशुओं के लिए चारा इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? चारा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि पशुओं के लिए चारा इम्पोर्टेंट होता है। क्या इम्पोर्टेंट होता है? चारा इम्पोर्टेंट होता है। तो जिस प्रकार अगर इस प्रकार जब मनुष्य पेट अगर भरा रहता है तब भी वह कुछ कार्य करे। जिस प्रकार अगर मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है जिस प्रकार पशु का अगर पेट भरा हुआ होता है तब भी वह कुछ कार्य कर सकते हैं। सेम टू सेम मनुष्य भी तभी कार्य कर सकता है जब उसका पेट भरा हुआ होता है। जब उसका पेट भरा हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो पशु है ना हमारे जो पशु है तो पशुओं के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह होती है चारा। क्या होती है? चारा। यानी पशुओं को अच्छी क्वालिटी का चारा प्राप्त करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? तो जो पशु है ना उनके लिए अच्छी क्वालिटी का चारा उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि जो पशु है ना वह अच्छी तरह से सरवाइव कर सके और अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर अपने पेट की भूख को शांत कर सके, जो कि उनके लिए सबसे पहला कार्य होता है। क्या है? सबसे पहला कार्य होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर यह देखा कि जो पशु होते हैं ना जो पशु होते हैं तो पशुओं के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? तो पशुओं के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह क्या होगी? तो पशुओं के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ चारा हो जाती है। क्या हो जाती है? चारा। यानी तो हमने क्या देखा? हमने क्या सीखा? हमने सीखा जो हमारे पशु होते हैं ना पशुओं के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह हो जाएगी चारा। क्या हो जाएगी? चारा। तो जो भी हमारे पशु हैं ना उनके लिए अच्छी क्वालिटी का चारा उपलब्ध करवाना ही सबसे पहले कार्य पशु जो पालक है ना उसका पहला कार्य यही है कि वह अपने पशुओं का जो चारे की व्यवस्था करे। किसकी व्यवस्था करे? अपने पशु की चारे की व्यवस्था करें। तो यह उनका पहला कार्य हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की ओर अपना रुख करते हैं, आगे की ओर चलते हैं कि आगे हमारे लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि पशुपालक है ना तो पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो गया? तो सबसे पहला हमारा हो गया कि जो
पशुपालक है। कौन? पशुपालक। तो पशुपालक को प्रत्येक पशु की क्या? पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी क्या? पशुपालक को क्या हो गया? प्रत्येक पशु की आहार संबंधी आवश्यकता की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी जानकारी होनी चाहिए। तथा उसी के अनुसार क्या? तथा उसी के अनुसार पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए। क्या? उसी के अनुसार जो पशु है ना, तो पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो पशुपालक होते हैं ना, कौन? पशुपालक। तो जो पशुपालक होते हैं ना, तो पशुपालक को पशुओं के, किनके? पशुओं के आहार संबंधी, किससे संबंधी? आहार संबंधी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो पशुपालक है, कौन? पशुपालक है। तो पशुपालक को प्रत्येक क्या? पशुपालक को, मैं आपको थोड़ा लिखकर आपके जो डाउट है ना वह क्लियर कर देता हूँ कि जो पशुपालक है, कौन? पशुपालक। पशु, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं पेन का। पशुपालक है। तो पशुपालक क्या है? जो पशुपालक है ना, पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी आवश्यकता का पता होना चाहिए। क्या है? पता होना चाहिए। तो हमने क्या जाना? हमने यहाँ पर यह जाना कि जो भी पशुपालक है, कौन? पशुपालक। तो पशुपालक को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि पशुपालक को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो उसका पशु है, क्या? जो उसका पशु है, तो उसकी जो आहार की जो आवश्यकता है, क्या? जो उसका पशु है, उस पशु के जो आहार की जो आवश्यकता है वह किस प्रकार है, किस उसको कितना आहार चाहिए, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में उसको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जितने भी जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है ना, उनके बारे में उसको पता होना चाहिए। तब जाकर क्या? तब जाकर वह एक अच्छा पशु परिचालक बन सकता है। क्या? तब जानकर वह एक अच्छा पशु पालक बन सकता है। तो पशुपालक का यह महत्वपूर्ण और उसका एक कर्तव्य है कि उसको यह पता होना चाहिए कि उसका जो पशु है वह कितना खाना खाता है, कितना चारा खाता है, कौन सा चारा खाता है, कब कब खाता है, कितना पानी पीता है, उन सभी के बारे में क्लियर रिपोर्ट होनी चाहिए पशुपालक के पास कि जो हमारा पशु है वह दिन में कितना खाना खाता है, कितना खाना खाता है, कितना चारा खाता है और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में उसको पता होना चाहिए। क्या? उन सभी के बारे में उसको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पशुओं को क्या? पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए। क्या? साथ ही साथ जो पशु होते हैं ना, तो पशुओं को क्या? पशुओं को जो संतुलित आहार है, क्या? संतुलित आहार है वह भी उपलब्ध कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? उपलब्ध कराना चाहिए, यानी उपलब्ध कराना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पशुपालक है, कौन? जो पशुपालक है, तो पशुपालक को क्या? पशुपालक को प्रत्येक पशु की क्या? पशुपालक को प्रत्येक पशु की जो आहार है,
क्या प्रत्येक पशु की जो आहार संबंधी क्या हो गया, प्रत्येक पशु की आहार संबंधी जो आवश्यकता है क्या है, जो आवश्यकता है क्या होगी, जो आवश्यकता है। तो आवश्यकता की क्या, प्रत्येक पशुपालक को पशुओं की आहार संबंधी आवश्यकता की पूरी क्या है, पूरी जानकारी क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यहाँ पर जाना कि जो पशुपालक होते हैं, कौन, पशुपालक, पशुपालक को, किनको, जो पशुपालक है ना, तो पशुपालक को प्रत्येक क्या, पशुपालक को प्रत्येक पशु की क्या हो गया, जो पशुपालक है, तो पशुपालक को प्रत्येक पशु की क्या हो गया, प्रत्येक पशु की जो आहार संबंधी क्या, प्रत्येक पशु की जो आहार संबंधी जो आवश्यकता है क्या है, आहार संबंधी जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वह एक कुशल पशुपालक बन सकता है। क्या बन सकता है, कुशल पशुपालक बन सकता है। तो हमने क्या देखा, तो हमने यह देखा कि सबसे पहले मैं आपको पहले पॉइंट की ओर ले जाना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके, क्या जहाँ तक संभव हो सके पशुओं को अच्छी क्वालिटी का चारा, क्या, पशुओं को अच्छी क्वालिटी का चारा उपलब्ध करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, पशुओं को अच्छी क्वालिटी का चारा उपलब्ध करवाना चाहिए। सबसे पहला तो हमारा ये ही फैक्ट है, क्या फैक्ट है, कि जो भी पशु हैं उनको अच्छी से अच्छी क्या, अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी है ना, क्या, अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी है उसका चारा उपलब्ध करवाना चाहिए। सेकंड पॉइंट यह ध्यान रखना है, जो चारा है जो आप उसको उपलब्ध करवा रहे हैं वह स्थानीय क्षेत्र के अंदर मिल जाना चाहिए, क्या, जो चारा है वह स्थानीय क्षेत्र के अंदर मिल जाना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि जो भी चारा है क्या, जो भी चारा है वह स्थानीय क्षेत्र के अंदर मिल जाना चाहिए। कहाँ पर मिल जाना चाहिए, स्थानीय क्षेत्र के अंदर मिल जाना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ न हो चारा लाने में। फिर क्या है, फिर आपने चलो इस प्रकार कर लिया कि चारा भी स्थानीय जगह पे ढूंढ लिया। फिर थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चारा बजट में होना चाहिए, क्या, चारा बजट में होना चाहिए। तो हमको ऐसे चारे की खोज करनी होगी, क्या, हमको ऐसे चारे की खोज करनी होगी जो हमारे बजट के अंदर हो, क्या हो, हमारे बजट के अंदर हो, यानी उसको हम आसानी से खरीद सके, क्या कर सके, उसको हम आसानी से खरीद सके। तो जो हमको पैसों का ध्यान है ना वह भी रखना होगा। हम चलो देख के कि इतना महंगा चारा खरीद लेते हैं एक बार, तो जो बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चारे को ऐसा ढूंढना चारा होगा कि उसको हम वहन भी कर सके, क्या कर सके, वहन भी कर सके, चाहे वह चारा मिले तो हम उसको खरीद भी सके, क्या कर सके, खरीद भी सके। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, क्या सीखा आपने, तो सबसे पहले तो मैंने आपसे यह सिखाना चाहा कि जब भी आप पशुपालन करें, क्या, जब भी आप पशुपालन करें तो जहाँ तक संभव हो सके, क्या, जहाँ तक संभव हो सके पशुओं के आहार में स्थानीय तथा क्या, जो पशु हैं ना, तो पशुओं के आहार के अंदर स्थानीय और जो सस्ता चारा आता है, क्या, स्थानीय तथा जो सस्ता चारा आता है, कौन सा चारा,
स्वच्छता चाह आता है उसको सम्मिलित कीजिए। क्या कीजिए? उसको सम्मिलित कीजिए। इसमें लागत कम करने में मदद मिलेगी। क्या होगा? इससे जो लागत है ना वह कम होगी। क्या होगा? उससे लागत कम होगी। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर यह सीखा कि जो पशुपालक है, क्या जो पशुपालक है, तो पशुपालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पशुओं के लिए खाने की जो व्यवस्था है, पशुओं का जो खाना है उसकी व्यवस्था कहाँ से करें, कौन से खाने की व्यवस्था करें, कितने खाने की व्यवस्था करें, कहाँ से व्यवस्था करें। तो यह पशुपालक का पहला काम होता है। क्या होता है यह पशुपालक का? तो यह पशुपालक का पहला काम होता है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? मैंने आपको यहाँ पर यह सिखाना चाहा है कि पशुपालक होते हैं ना, क्या जो पशुपालक, तो पशुपालक का जो सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला काम है वह यही है कि चारे की अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके। क्या हो सके? चारे की अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके। यह जो है पशुपालक का पहला काम है। क्या का है? यह पशुपालक का पहला काम और पहला कर्तव्य है पशुओं को पालने का। फिर जो सेकंड है वह क्या हो जाएगा? सेकंड हो गया कि पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी पूरी की पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए ताकि उसी के अनुसार पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध करवाया जा सके। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने सबसे पहले तो यह जाना कि जो एक अच्छा पशुपालक होता है, क्या जो एक अच्छा पशुपालक होता है ना, तो वह सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले जो अच्छा पशुपालक होता है ना वह अपने जो पशु हैं, क्या वह उनके जो पशु हैं तो वह उन पशुओं का जो उनकी खुराक है, जो उनकी पशुओं की जो डाइट है ना उसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है। क्या रखता है? अच्छी जानकारी रखता है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्या बन गया कि जो अच्छा पशु चालक होता है, अच्छा जो पशु परिचर होता है, तो उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है ना वह यह है कि वह यह ध्यान रखता है कि जो उसका पशु है ना उसको क्या भोजन देना है, क्या खाना देना है। तो वह यह अच्छी भली भांति जानता है। क्या जानता है कि उनके जो पशु है ना उनको क्या खाने में देना है, क्या कुछ उसको देना है, तो उसके बारे में वह अच्छी तरह जानता है। तो वह यह ध्यान रखता है कि जो उसका पशु है ना उसको किस क्वालिटी का चारा देना है। क्या ध्यान रखना है? वह यह ध्यान रखता है कि जो पशु है उसको किस क्वालिटी का चारा देना है, कहाँ से उस चारे को खरीदना है, कितनी मात्रा के अंदर उसको चारा देना है, चारे देने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस्म का उसको चारा देना है, और चारे का जो डाइजेस्टिंग है वह क्या उसके अनुकूल है, उस चारे को पचा सकता है। तो यह जो सभी कार्य है ना वह एक अच्छा जो पशु परिचालक होता है, यानी जो एक पशु परिचर होता है ना वह इन जो पशुपालक होता है वह इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जो कार्य है ना वह करता है। क्या करता है? इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना है वह कार्य करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या समझा? आपने यहाँ पर क्या समझा? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, क्या समझना होगा? यह समझना होगा कि जो एक अच्छा पशुपालक होता है ना, क्या अच्छा पशुपालक वह अपने पशुओं के प्रति सीरियस होता है। क्या होता है? अपने पशुओं के प्रति सीरियस होता है। वह पूरा ध्यान रखता है कि उसके जो पशु है, क्या उसके जो पशु है वह किस प्रकार का जो है चारा खाते हैं,
क्या कहते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर वह अपनी पूरी की पूरी नज़र बनाए हुए रखता है। क्या बनाए हुए रखता है? अपनी पूरी की पूरी नज़र बनाए हुए रखता है कि जो उसके जो पशु हैं उनको क्या देना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर देना है, कौन सा चारा देना है, कहाँ से खरीद कर लाना है, क्या करना है, उन सभी बातों का वह पूरा का पूरा ध्यान रखता है। क्या रखता है? पूरा का पूरा वह ध्यान रखता है। तो हमने जाना कि जहाँ तक संभव हो सके, क्या जहाँ तक संभव हो सके पशुओं के आहार में, क्या जहाँ तक संभव हो सके पशुओं के आहार में स्थानीय चारे का, किस चारे का? स्थानीय चारे का उपयोग करें। क्या करें? स्थानीय चारे का उपयोग करें। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, आपको यह बताना है, आपने यहाँ पर यह जाना कि जो जितने भी जो पशु है, क्या जितने भी जो पशु है, तो उन पशुओं को अगर आप पाल रहे हैं, क्या कर रहे, अगर आप पाल रहे हैं, अगर आप एक पशुपालक है, क्या अगर आप एक पशुपालक है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो पशु है उनको किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाए, किस प्रकार से उनको चारा दिया जाए, कितना चारा दिया जाए, कौन सा चारा दिया जाना चाहिए, कहाँ से चारा खरीदना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है ना, इन पर ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा? इन सभी पॉइंटों पर आपकी पकड़ होती चाहिए, तब जाकर आप एक अच्छे पशुपालक बन सकते हैं। तो अगर चारा खरीदने हुए जाते हैं, अगर जो भी एक पशुपालक है जो चारा खरीदने के लिए जाता है तो उसको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, संक्षिप्त में बताइए। क्या जो भी एक पशुपालक है वह चारा खरीदने के लिए जाता है तो उसको किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का उसको ध्यान रखना होगा जो कि उसके लिए उपयोगी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पशु है, क्या जो भी पशु है तो उस पशुपालक को यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यह है कि मेरे पास पशु कितने हैं, क्या मेरे पास पशुओं की जो संख्या है वह कितनी है, मेरे पास कुल टोटल कितने पशु हैं। सबसे पहले तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा कि जो चारे की जो क्वालिटी है, क्या चारे की जो क्वालिटी है वह कैसी है, यानी चारे की क्वालिटी भी मायने रखती है कि जो चारा है वह कैसा है, अच्छा है या नहीं है, सड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा है, ताज़ा है या पुराना है। उन सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ना उन पर उसको ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा? उन सभी पर उसको ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा चारा है, क्या जो भी चारा है वह किस प्रकार का है, क्या जो भी चारा है वह किस प्रकार का है, अच्छा है या नहीं है, खराब है, अच्छा है, बासी है, नया है या फिर पुराना है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ पर जो बनते हैं ना चारे के संदर्भ में, उन सभी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है ना उसकी तरफ हमको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, तभी हम चारे को खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमको यह देखना होगा कि जो हम चारा खरीद रहे हैं, जो हम चारा खरीद रहे हैं उसका प्राइज, उसका रेट क्या है, यानी जो हम चारा खरीद रहे हैं ना उस वह किस हिसाब से मिल रहा है, उसका रेट क्या है, कितने रुपए का कितना मिल रहा है। उन सभी महत्वपूर्ण जो भी अपडेट है ना उनका हमको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? उनको हमको ध्यान में रखना होगा कि जो चारा है वह किस प्रकार मिल रहा है, उसका रेट क्या है। उन सभी पॉइंटों पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हमको उनके बारे में अच्छी तरह से जानना होगा।
उसके बाद पशुपालक को प्रत्येक पशु की क्या जो भी पशुपालक है तो प्रत्येक पशुपालक को यह ध्यान में रखना है कि जो पशु है ना तो प्रत्येक पशुपालक को यह ध्यान रखना है कि इसकी जो आवश्यकता है ना पशु की वह कितनी है, कितना खाने की उसकी कैपेसिटी है, उसके आहार संबंधी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसी के अनुसार पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए। फिर है पशुओं को नियमित रूप से समय पर चारा और पानी उपलब्ध होना चाहिए। यानी जो पशु है तो उस पशु को नियमित रूप से उसको चारा और पानी और जो पानी है ना वह देना चाहिए। फिर है पशुओं को नियमित रूप से चारा और जो पानी है ना वह उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। फिर है हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार चारे से है या साइलेज बनाकर संग्रह करना चाहिए। यानी अगर हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार चारे से है या साइलेज बनाकर संग्रह करना चाहिए। फिर पशुओं को हरे चारे की कुट्टी काटकर ही खिलाना चाहिए। इससे सारे चारे से दूसरे खाद्य पदार्थ सरलता से मिलाए जा सके तथा चारे का भी अपव्यय भी कम होता है। यानी जो पशु है ना आपके पास तो उन पशुओं के लिए जो आप हरा चारा है ना तो हरे चारे को अच्छी तरह से काटकर उस सूखे चारे में मिलाकर खिलाना चाहिए, जिससे कि उस सूखे चारे का जो टेस्ट है यानी जो उसका जो स्वादपन है वह अच्छा हो जाता है और जो चारा है वह वेस्ट भी नहीं होता है। जो पशु होते हैं वह उस पूरे चारे को खा लेते हैं, जिससे चारे का अपव्यय भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चारे का अपव्यय भी नहीं होता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि जो भी हरा चारा खरीदा जाए तो उस हरे चारे को काट कर उसकी कुत्तर बनाकर उसका कुत्तर या फिर कुट्टी काट कर ही उसको खिलाना चाहिए, ताकि चारे का अपव्यय न हो सके। चारे का अपव्यय न हो सके। फिर आगे है यदि जमीन उपलब्ध हो तो चारे व दाने को बाजार से ही खरीद लें। अगर ज़मीन उपलब्ध है ना अगर आपके पास तो आप चारे को कीजिए, आप चारे को बाजार से खरीदने की अपेक्षा स्वयं ही उगा लीजिए। यानी अगर आपके पास ज़मीन एक्स्ट्रा है तो आप उसके अंदर चारे या हरे चारे की खेती कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी होती है और साथ ही साथ बाज़ार से काफ़ी सस्ती होती है। बाज़ार से काफ़ी सस्ती भी होती है। फिर है पशुओं को चारा हमेशा नांद में ही खिलाना चाहिए। यानी जो पशु होते हैं ना उनको जो चारा नांद में ही खिलाना चाहिए। फिर है पशुओं को जहाँ तक संभव हो हरा चारा ताज़ा ही खिलाना चाहिए। दाने का मिश्रण खिलाने से 1 से 2 घंटे पूर्व तैयार करना चाहिए। यानी जो भी आपके पास पशु है तो जहाँ तक संभव हो सके ना वहाँ तक जो आपके पास पशु है ना उसको आप हरा चारा ही खिलाइए। हरा चारा ही खिलाइए। और जो दाने का जो मिश्रण है ना यानी दाने का जो मिश्रण खिलाने से 1 से 2 घंटे पूर्व ही खिलाना चाहिए। जो आपके जो दाने का जो है ना सिस्टम उसको 1-2 घंटे पहले ही
खिलाना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। फिर है सूखा चारा, कड़बी आदि को सूखे स्वच्छ स्थान पर ही संग्रहण करना चाहिए। सूखा चारा या फिर जो कड़बी, उनको स्वच्छ स्थान पर ही संग्रहण करना चाहिए। फिर है चारे की नाद तथा पानी के बर्तन साफ रखने चाहिए। तो चारे की जो नाद यानी जिसको स्थानीय भाषा में ठाण भी कहते हैं, उसके जो बर्तन है ना वो साफ होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ आज देखा। तो आज की जो क्लास है वह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।